नमस्कार साथियों। फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है भरा जाना। 7 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है और अच्छी खबर आपके लिए, पॉजिटिव खबर आपके लिए, चूंकि आप लगातार इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि शायद अब डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। हालांकि आपको बार बार मोटिवेट किया जा रहा था कि डिले नहीं है, क्योंकि फॉर्म 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर तक भी ओपन हुए हैं। तो अभी तो हम लोग अक्टूबर के स्टार्टिंग में है और फाइनली फॉर्म आपका ओपन हो गया। 7 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। अभी ऐसा कहा गया। अभी सारा फोकस आपका फॉर्म भरने पर है। सवाल ये है, आपने फॉर्म भर लिया, अब उसके बाद फॉर्म तो भर लिया, अभी तक तो फॉर्म नहीं आया, फॉर्म नहीं आया, फॉर्म नहीं आया। अब आ गया फॉर्म। अब क्या करेंगे? अगर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा तो क्या करेंगे? कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने हैं ना, गिने चुने 2 महीने। अगर आप फॉर्म आजकल परसों में भर लेते हैं तो मान के चलिए 2 महीने में, चूंकि लगभग 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो 2 महीने आपके पास है। इन 2 महीने यानी 60 डेज का पूरा उपयोग आप कैसे करेंगे, कैसे अपनी प्रिपरेशन करें कि 60 दिनों में आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले, क्योंकि आपकी निगाहें यहाँ पर जमी हुई हैं, आपकी निगाहें यहाँ पर है। आप जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी निगाहें जमी है जेआरएफ पर और 2 महीने का समय है। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप खाली तो नहीं बैठे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे जरूर। हाँ, ये होता है कई बार, जब तक फॉर्म नहीं आ जाता, एग्जाम की डेट नहीं आती, तब तक वो लय नहीं बन पाती, ठीक है ना। जिस लय से हमको पढ़ना चाहिए वो लय कई बार नहीं बन पाती, लेकिन अब तो बन जाएगी। अब तो आपके ऊपर दबाव आ गया, अब आपको पता हो गया दिसंबर में एग्जाम हो ही जाएगा। अब आपके ऊपर एक बड़ा दबाव बन चुका है। तो अब आपको इन 60 दिनों का पूरा उपयोग करना है। और इस उपयोग में सबसे जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से नहीं जाएंगे तो चीजें जाके बाद में परेशान करनी शुरू कर देंगे आपको। सिस्टमैटिक अप्रोच से नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच से नहीं जाएंगे तो बाद में जाके परेशान होंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना, फॉर्म तो भर दीजिए पहले। तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, जिस तरीके से जो जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ ध्यानपूर्वक भर दीजिए फॉर्म, ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो। और उसके बाद फिर बैठिए और एक सुटेबल टाइम टेबल बना लीजिए। मैं जितनी बार भी टाइम टेबल की चर्चा करता हूं, मैं हर बार एक शब्द बोलता हूं, सूटेबल टाइम टेबल। सूटेबल टाइम टेबल का मतलब बहुत दबाव नहीं बनाना है कि पता लगा टाइम टेबल में लिख दिया सुबह 4 बजे उठना है और आप रात को सोते ही 2 बजे हैं, तो सुबह 4 बजे आप उठ के ही क्या करेंगे? आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो टाइम टेबल सूटेबल का मतलब आपकी दिनचर्या के अनुसार। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, मान लीजिए आप घरेलू जिम्मेदारियों में हैं, ठीक है ना। तो आपको टाइम टेबल, या आप कंप्लीटली डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबके लिए टाइम टेबल अलग अलग होगा। बस हमको ये करना है कि जब भी हम कोई टाइम टेबल बनाएं तो हम ध्यान रखें कि मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग हम कर सकें पढ़ाई के लिए, उतना हमको उपयोग करना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा, अगर आप घरेलू काम में व्यस्त हैं तो काम करते समय मोबाइल पर जैसे वीडियो आप देखते हैं, क्लास देखते रहते हैं, ठीक है ना, इसको करते रहिए। या और भी तरीके हैं। आप जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको पता है कि आप काम करते रहेंगे, तो आप करते क्या है, आप ऐसे बोल लेते हैं। मान लीजिए कोई नोट्स है, कोई आंसर आपको पढ़ना है, तो आप उसको बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं वॉइस में, और बाद में कान में ईयरफोन लगा के अपनी ही आवाज में उसी को 10 बार सुन लेते हैं। वो अपने आप याद हो जाता है। ये सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप काम कर रहे हैं उस दौरान भी। कान में ईयरफोन डाल के या हेडफोन डाल के या ईयरबड डाल के गाना सुनने से अच्छा है अपनी वॉइस में आंसर रिकॉर्ड करके, अपनी वॉइस में कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनते रहिए, देखिए वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो के थ्रू, टीचर्स के लेक्चर चल रहे हैं, वीडियो के थ्रू उसको आप लगा के आराम से देखते रहिए। ये काम आपको करना चाहिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टाइम का होना चाहिए। और कोशिश करिए कि अगले 1 महीने में यानी 30 डेज में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब आप पढ़ लें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें अगले 30 डेज में। ये टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि अगले 30 दिन में आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट में फिर कुछ भी पढ़ने को न बचे, अगले 30 दिन का ये टारगेट आप रखिए। फिर रिमेनिंग 30 डेज जो आपके रहेंगे उसको आप सिर्फ और सिर्फ रखिए रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, तो भी एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। और आपको पता है कि हम जो थियरी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर आते हैं।
और वो प्रैक्टिकल अप्रोच कब बनेगा, जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 10 सेट लगा लिया, हमने 15 सेट लगा लिया, हमने 20 सेट लगा लिया तो हम कंप्लीट हो गए, नहीं। 10 सेट, 15 सेट, 20 सेट, 25 सेट, 30 सेट, 40 सेट भी कम हो सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से होती है, और सिनेरियो बदलते रहते हैं, नए नए सिनेरियो आते रहते हैं। ऐसे कितने सिनेरियो जिनसे अभी आप परिचित भी नहीं हैं, वहां से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करिए ताकि आपको इस क्वेश्चन के या इस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल अप्रोच से आपका परिचय हो सके, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं उतना क्वेश्चन बनाइए। 60 दिन का आप टाइम टेबल एक बना लीजिए, जरूर जल्दी से जल्दी इसको बना लीजिए और जल्दी से जल्दी फॉलो करने लगे, क्योंकि अभी आपको पता अब दीपावली आ रही है, फिर उसके बाद एक छठ का प्रोग्राम भी आता है, पूर्वांचल और बिहार में बहुत पॉपुलर है, तो काफी व्यस्तता उधर होने वाली है, ठीक है ना। उसमें भी आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे तीज त्योहार सब कुछ अच्छे लगेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। आपकी हर दिन होली, हर दिन दिवाली होगी, हर दिन छठ होगी, अगर आप सफल हो जा रहे हैं। और जेआरएफ होने के बाद आपको पता है लगभग 42 से 45 हजार रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 42 to 45,000 आपको मिलने वाले पर मंथ, और इतने में आपकी गाड़ी आराम से चलेगी ना। आप हर हर दिन त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। कहने का मतलब, त्योहार का मतलब आपकी खुशियां, आप चूंकि सफल हो जाएंगे तो आप अपने आप में मस्त हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, तो हर दिन त्योहार है। इसलिए कोशिश करिए कि ये 60 दिन पूरी तरीके से आप डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को दीजिए, ताकि जब 60 दिन के बाद आप एग्जाम में जाकर बैठे और एग्जाम हॉल के बाहर निकले तो आपके चेहरे पे ये कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि अब ये तय है, ठीक है ना, अब ये तय है वाला कॉन्सेप्ट आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा। बहुत स्ट्रेस, बहुत हेडेक लेकर पढ़ाई नहीं। आप जब एक स्ट्रक्चरल टाइम टेबल फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिक टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो बहुत हेडेक क्रिएट नहीं होगी, बस उसको फॉलो करिए। फॉलो नहीं करेंगे तो टेंशन क्रिएट होगी, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो हेडेक नहीं क्रिएट होगी, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और इस एग्जाम के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। तो आज कल परसों जब भी आपको समय मिले फॉर्म भरिए और एक टाइम टेबल बनाइए, सुटेबल, सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चरल, और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। इस बार आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।